हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। और मैं हूँ संतोष यादव और आप देख रहे हैं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है संतोष लाइव क्लासेस। जी हाँ, आज मैं क्लास 9th की एनसीईआरटी किताब, क्लास 9th हिंदी मीडियम एनसीईआरटी किताब की संख्या पद्धति जो फर्स्ट चैप्टर है, ये मतलब क्लास 9th की शुरुआत कर रहा हूँ एक सीरीज हिंदी मीडियम की। और इस एक्सरसाइज से प्रश्नावली 1.1 लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये आज का जो टॉपिक है संख्या पद्धति। तो ठीक है, प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट जीरो। ओके, देखो क्या बोला है कि शून्य एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है p अपान क्यू के रूप की फॉर्म में होती है या के रूप में होती है। ऐसे नंबर जो p अपान क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 ये सारे नंबर, 0 -1 -2 ये सब सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। तो -2 अपान अगर हम सब पे 1 लगा दें तो ये क्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। तो बोला क्या है, क्या शून्य को एक परिमेय संख्या है? शून्य, यस। तो आप क्या कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, आप लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर बोला क्या आप इसे p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यस। इसे हम शून्य अपान जो है 1 या इस तरीके से कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जहां कहा है q 0 के बराबर नहीं है तो q इज नॉट जीरो, मीन्स ये जो 1 है डिनोमिनेटर के प्लेस पर, अर्थात जो हर होता है ये हर के प्लेस पर 0 नहीं लिखा जा सकता। उसे हम कहते हैं p अपान क्यू के रूप में, अर्थात उसे हम कह सकते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए देखिए दो नंबर्स, दो परिमेय की संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं, जो भी संख्या है उनके बीच में। तो अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है सॉल्व करने का, यानी हल करने का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी परिमेय संख्या कहा जाए निकालने के लिए, यहाँ पे कितनी परिमेय संख्या कहा जा रहा है? 6। तो 6 में यानी कि 6 में 1 को प्लस कर दीजिए, कितना आता है? 7। और जब ये 7 आ जाए, मतलब जो भी नंबर यानी कि जितनी परिमेय संख्या है, जैसे यहाँ 5 है तो इसमें 5 में 1 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। तो जो भी नंबर आया यानी कि ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद, तो यहाँ 3 अपान 1 और ये क्या है? 4 अपान 1। तो इसमें क्या करेंगे, 7 का इसके न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो 3 गुणे 7, 1 गुणे 7 कितना हो गया? 3 7 जा 21, 21/7। इसी तरह से दूसरे में भी मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे इसी 7 का। देखो 7, यहाँ भी 7, तो 4 7 जा 28, ठीक है, 4 7 28, 1 7 7। तो कितना आया? 21/7 और 28/7। क्या किया फिर से समझिए कि जितनी परिमेय संख्या पूछा जा रहा हो उतने में 1 को ऐड कर देते हैं। जितना नंबर्स आता है वो नंबर्स हमको मल्टीप्लाई करना होता है, किसमें? जो भी परिमेय संख्याओं के बीच पूछा जा रहा है। यहाँ 3 पूछा जा रहा है, 3 और 4 के, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 अपान 1 लिख सकते हैं। तो 3 में 7 से मल्टीप्लाई और 1 में 7 से मल्टीप्लाई यानी गुणा किया तो 21/7 आया। उसी तरह ये 4 था तो 4/1 लिख सकते हैं। तो 4 गुणे 7 किया हमने तो 28 आया, 1 गुणे 7 7 आया। ठीक है, अब क्या करना है, 21 और 28 के बीच के नंबर्स को आप लिख सकते हैं। देखो 21 के बाद क्या आएगा?
22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये देखिए कितनी फ्रैक्शन हो गई, यानी कितनी परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हो गई इन्हीं के बीच में। एक चीज और, अगर याद रखिए, अगर आप लोगों को ये सोचे कि नहीं आंसर शीट में ये नहीं मिल रहा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत संख्याएं निकाल सकते हैं आप, जिस भी मेथड से लगाएंगे, आप फार्मूले के मेथड से लगाएंगे, तो उससे भी आपको हो सकता है ये ना मिले, दूसरा आंसर आए। ठीक है, तो अलग अलग, मतलब ये जब एक बता दिया कि हाँ असीमित परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद जो भी परिमेय संख्या हो उनके बीच में परिमेय संख्या निकालिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्न नंबर 3 है 3/5 यानी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें हमको क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या था, जितनी परिमेय संख्याएं हैं यहाँ पे उसमें आपको 1 को ऐड कर देना है। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, अब ये जो 6 आया है इसे 3/5 और 4/5 में अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो 3/5 गुणे 6 गुणे 6 कर दिया, 3 6 18 आया और 5 6 30 आया, 18/30 यानी कि 18/30 इन 30 आया। और दूसरा जो 4 है 4/5 इसमें भी आप गुणा करेंगे 6 से, दो वही 6 से, जो 6 आपने यहाँ पे निकाला उसी 6 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। तो 4 छके 24 आया और 5 छके 30 आया, 24/30 आया। अब 18/30 और 24/30 की बीच में 5 संख्याएं नोट कर लीजिए। तो देखिए 18 के बाद क्या आता है, 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 है, 24 तो ही है। ये 5 परिमेय संख्या आप देखो 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या हम निकाल लिए। देखो इसी तरीके से कितनी भी परिमेय संख्या पूछा जाए, उस परिमेय संख्याओं को आप क्या करें कि जितनी परिमेय संख्या पूछा जाए उसमें 1 से प्लस कर दीजिए, जितना आए वो चीजें आपको अंश और हर में मल्टीप्लाई कर लेना है दोनों परिमेय संख्याओं को, और उनके बीच के जो नंबर्स बच रहे हैं वही उसकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि क्या ये सही है, तो आप देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 3 और 4 के बीच पूछा था, तो 3 में जो है 21 में 7 से मल्टी यानी कि 21 में 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 21 3 आया। ठीक है, फिर आप देखो 22/7 के बीच में है, तो 7 3 21, तो यानी कि 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यहाँ 3 पॉइंट कुछ आएगा। ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ 7 जो है देखेंगे 7 4 28, ये 4 आया, तो 4 के पहले 27 है, तो यानी कि इनके बीच की परिमेय संख्या है। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं परिमेय संख्याएं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो प्रश्न फर्स्ट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी चीज समझेंगे हम, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या या जिसे आप नेचुरल नंबर कहते हो, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सारे नंबर क्या होते हैं, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जिसे आप होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सारे नंबर जो होते हैं पूर्ण संख्या होती है। मतलब होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या 0 से और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो ये है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या जितनी है ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं। अब देखो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है, प्रत्येक पूर्ण संख्या ये देखो
क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण में मिल रही, यस, इसका मतलब क्या, सत्य है ये। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, सत्य। क्यों, क्योंकि आप देखो प्रत्येक प्राकृतिक वन से शुरू होती, क्या वन से इसमें संख्या नहीं आ रही है, ये चीज इसमें आ रहा है। अगर ये कहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है तो ये गलत होता, क्योंकि पूर्ण में जीरो भी है जबकि प्राकृतिक में जीरो नहीं होता है, जीरो से नहीं शुरू होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक को भी समझेंगे। पूर्णांक जिसे हम इंटीजर्स बोलते हैं, तो पूर्णांक, पूर्णांक में देखो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों होते हैं, यानी नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ये क्या है, ये है पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स और डॉट डॉट और आगे भी डॉट डॉट तो ले सकते हैं। तो अच्छा, पूर्णांक में आप एक चीज ध्यान से देखिए, प्रत्येक जो पूर्णांक है, पूर्णांक में आप देखो ये क्या है, इतना ऋणात्मक पूर्णांक है और ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक दोनों होता है। प्रश्न क्या कह रहा था कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में है, देखो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक पूर्णांक है जो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नहीं आता है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक, देखो क्या बोला, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम ले लेते हैं कुछ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपने से कुछ ले सकते हैं, 1, 2, 3 ले लिया, 1/2/1, ये हमने परिमेय संख्या ले। क्या ये परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये पूर्ण, अच्छा परिमेय में जो है -2/1, -3 भी हम ले सकते हैं। तो ये भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो 0 यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, यानी असत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा आपकी प्रश्नावली 1.1। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए बाय।